अच्छा पापा, ये बताइए कि स्कूल के अलावा जैसे एक 10th पास स्टूडेंट को क्या नॉलेज होना चाहिए जो स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा क्या टॉप लेसन्स होना चाहिए जो उसको सीखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तुम्हारा। देखो, स्कूल्स में क्या सिखाए जाते हैं? सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाता है, हम्म। या कोई बच्चा अगर साइंस लिया तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। जो बच्चा आर्ट्स लिया उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो कॉमर्स लिया उसको कॉमर्स के पेपर्स पढ़ाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब बच्चा 10th पास करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। एक तो उसके पास अपना गोल होना चाहिए कि हमको आफ्टर 12th क्या करना है। वो 10वीं के बाद ही उसका गोल डिसाइड होना चाहिए। अब गोल का मतलब ये नहीं होता कि हम ये बोल दें कि मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमको कितने साल के अंदर डॉक्टर बन जाना है। जैसे +2 के बाद डॉक्टर्स नीट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें उसको ये टारगेट होना चाहिए कि हमको अपेयरिंग होते ही हमको नीट का एग्ज़ाम को क्रैक करना है, नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कि जो बच्चा सीए करना चाह रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारे +2 के बाद ही शुरू हो जाएगा। अगर हमारा तो वो ऐसा हम 10+2 की पढ़ाई करें कि हम 10+2 का पेपर दें और हमारा फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए। जिस बच्चों को इंजीनियरिंग करना है उनका भी यही होना चाहिए कि हमको इतने समय के अंदर ये कोर्स कर लेना है। जैसे 5 साल +2 के बाद, तो वो एक टाइम पीरियड डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसलिए उसमें गोल डिसाइड होना है, फर्स्ट थिंग गोल डिसाइड है। और दूसरा चीज़, कभी भी बच्चों को ना ये प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या हैं, कोएड में पढ़ते हैं और वे शुरू में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। करने का मतलब कि उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाते हैं। साथ में पढ़ते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो ये क्या है कि जब उस समय आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको ज़िंदगी भर इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। एक इसका अफसोस आपको ये भी रहेगा कि अगर सामने आप कुछ नहीं बनते हैं तो क्या होता है ना, सबसे बड़ा रुपया होता है। लड़की तभी तक आपके साथ है जब तक आपके पास पैसा है, और वो जो इनिशियल लेवल का प्यार होता है ना, वो आगे चल के मुरझा जाता है। तो अगर आप कुछ बन जाते हो उस समय आपको लगता है कि हाँ हम कुछ बन गए, उस समय आप मैच्योर भी हो जाते हो, आप सही डिसीजन ले पाते हो। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि इनिशियल लेवल पे हम किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचें। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एकदम ना के बराबर समय, या नहीं हो तो ज़्यादा। जितने भी सक्सेसफुल तुम स्टूडेंट का अगर इंटरव्यू पढ़ोगे तो सबने ये कहा कि हमने सोशल मीडिया का यूज़ ही नहीं करते थे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और तो ये इससे दूरी बना के रखना है। चौथा चीज़, आप कसम खा लो कि हर दिन मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी ही है। ये 10वीं के बाद जो 5 साल का जो समय होता है, या ये कह लो कि 10 साल का समय, आप 10वीं 14 से 15 साल में कर लेते हो, तो जो 15 साल से 25 साल का जो एज होता है, उस समय अगर आप कस के मेहनत कर लो, हर दिन 8 घंटे का समय निकाल लो अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, तो तुमको फिर अगला जो तुम्हारा 50 साल आने वाला है ना, एक एवरेज ह्यूमन लाइफ हम 75 साल जोड़ रहे हैं, तो अगला जो 50 साल होने वाला है वो बड़ा सुखमय बीतेगा। लेकिन अगर ये 10 साल तुम इधर उधर में ख़राब कर दिए, कोई भी स्टूडेंट अगर 10 साल ख़राब कर दिया, तो उसको अगला 50 साल बहुत टफ होने जा रहा है। वो 9 to 5 का नौकरी करेगा, कहीं 30,000 40,000 की नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या भी कर पाएगा। तो इसलिए ये अगला 10 साल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसको पैसे का ज्ञान होना चाहिए। 5वीं चीज़ जो है ना, वो पैसे का ज्ञान। ये पैसा का नॉलेज स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, इवन कॉलेज में भी नहीं। और जानते जानते काफ़ी वक्त लग जाता है। जब बच्चे ज्वाइन करते हैं, कहीं पे उनकी नौकरी लगती है, अच्छे जॉब में जाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, आईफोन खरीदेंगे, अच्छी बाइक खरीदेंगे, अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। तो आपको शुरू से ही इन्वेस्टमेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, अरे पैसे का नॉलेज होना चाहिए। जब पैसा का ज्ञान होगा ना, तो आप जब शुरू में ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दोगे। सपोज करो कि कोई लड़का अगर 25 साल का है, अगर वो 30,000 रुपया, 40,000 रुपया भी महीना कमा रहा है, अगर उसमें से 10,000 रुपया उसने या 5,000 रुपया पर मंथ बचाना सीख लिया, और तो कहा जाता है कि तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेगा वो अगले 40 से 50 साल में। वो अगले रिटायर हो सकता है।
एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, अच्छा म्यूचुअल फंड में अगर वो 5-10 हज़ार रुपया भी पर मंथ इन्वेस्ट करना सीख जाए तो वो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकता है बहुत जल्दी। एक 15 का रूल है, फाइनेंशियल नॉलेज जिनको होगा उनको पता होगा कि अगर 15,000 रुपया 15 साल तक अगर 15% के हिसाब से वो रिटर्न दे रहा है तो आप करोड़पति बन जाते हैं 15 साल में। तो ज़रूरी है कि आप छोटा से छोटा अमाउंट को जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी स्टार्ट करके एक अच्छा कॉर्पस बनाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करें। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको कोई अगर बच्चा ध्यान में रखता है और इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के करता है तो वो बहुत आगे चलाता है। ठीक है।